गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम एक थी स्वाति पाठ के एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। जो पहला अभ्यास है पाठ में से, ये डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में आप इस चेक करके और क्वेश्चन आंसर्स फेयर नोटबुक में लिखेंगे नीट एंड क्लीन। प्रश्न 5, छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में कौन से मंत्र का जाप करती थी? गायत्री मंत्र का जाप करती थी। स्वाति के माता पिता और भाई बहन शादी पर कहाँ गए थे? संबंधी के घर। आगे है बातचीत के लिए। छात्रावास में किस प्रकार का अनुशासन होता होगा? आपने बताना है। कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हैं। आपको पता है अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन में रहना, नियमों का पालन करना और अपनी सीमा में रहकर हर कार्य को करना अनुशासन कहलाता है। कैसा अनुशासन होता होगा? समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना खाना, समय पर व्यायाम करना, समय पर अपने हर कार्य का अभ्यास करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना आदि। इस प्रकार का अनुशासन छात्रावास में होता होगा और ये अनुशासन हर स्थान पर होता है और उसका हमें पालन भी करना चाहिए। लड़कियों को निडर तथा साहसी बनाने के लिए क्या बातें बताई जाती होंगी? क्या कहा जाता होगा कि हमें किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। तभी हम में निडरता और साहस की भावना हमें बनी रहती है। चोरों ने छत पर गांठ बंधा रस्सा क्यों फेंका होगा? क्योंकि वो घर के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, तो उन्हें एक रास्ता बनाना था, तो उन्होंने रस्से को अपना सहारा बनाया। गांठ बांधकर घर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने रस्से का सहारा लिया। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको पुरस्कार मिला हो। अगर कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी है, आपने कोई साहसिक कार्य किया है और आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप उसके बारे में 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। आपकी कल्पना, अगर आप स्वाति की जगह होते तो चोरों का मुकाबला कैसे करते? ये आप बेटे स्वरचित क्वेश्चन है, प्रश्न है। आप स्वयं लिखेंगे कि आप चोरों का मुकाबला कैसे करते। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप कैसे सामना करते, उसके बारे में आप 3-4 पंक्तियाँ लिखेंगे। जोड़े वाले शब्द हैं, योजक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जूडो, कराटे, सभा भवन, खांसते खांसते, सूझबूझ, आसपास, पढ़ाई लिखाई। अगले पृष्ठ पर आ जाइए। सही शब्दांश चुनकर शब्द के आगे लगाना है। डैश भाव, डैश सफलता, डैश रक्षा, डैश जय। भाव, प्रभाव, असफलता, सुरक्षा, विजय, ये सही शब्द हैं। अब है कि जो बहादुरी के लिए बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को, और कौन सा पुरस्कार हमारे भारत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। ये आपको लर्न करने हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि गणतंत्र दिवस पर आपने कार्यक्रम देखा होगा। अगर नहीं देखा या पूरी जानकारी आपके पास नहीं है, तो 26 जनवरी के दिन का समाचार पत्र लेकर कौन कौन से पुरस्कार वितरित होते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं बहादुरी के लिए, और परमवीर चक्र आदि जो भी पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आप समाचार पत्र अरेंज करके बेटे देख रखना। कुछ मैं आपको आने वाली कक्षाओं में बताऊंगी। जीवन मूल्य।
स्वाति ने सूझबूझ से काम किया और चोरों को पकड़वा दिया। आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हो? ये आपके जीवन की परिस्थिति है बेटे। अगर कभी ऐसा हुआ है या आगे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो आप सामना कैसे करेंगे और कैसे करते हैं, दोनों के बारे में आपने 3-3, 4-4 पंक्तियाँ स्वयं लिखनी हैं। विषैली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषैली चीज़ें हानिकारक होती हैं, हमारे शरीर को, किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मानव की, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इनको कई तो इतनी ज़्यादा विषैली होती हैं कि हमारे छूने से मात्र से ही हमारे शरीर को बहुत कष्ट होता है या नुकसान होता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। लड़कियों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए। क्यों? सभी बालक समान होते हैं बेटा, किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। हर साहसिक कार्य जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। इसीलिए आज के युग में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चल भी रही हैं और कई क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। लड़कियों ने लड़कों को भी पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए किसी भी रूप में लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। आगे है कुछ करने के लिए। अपने स्कूल की एक दिन की गतिविधियाँ लिखिए। जैसे आप बेटे स्कूल में एंटर करते हैं, आपका टाइम टेबल होता है, आप जाते हैं, बैग रखते हैं, बेल होती है। सबसे पहले क्या होती है? असेंबली, मॉर्निंग असेंबली। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना सभा। तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना सभा होती है, उसका आप टाइम लिखेंगे। अंदाजे से आपको पता है आपका टाइम टेबल, वैसे आपकी पिछली डायरी पढ़ी हो तो उसमें भी ये सारा शेड्यूल होगा। जब आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है उससे नियर अबाउट 20 मिनट्स बैक करके आप प्रार्थना सभा का टाइम लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है? गायत्री मंत्र, शांति पाठ, प्रार्थना, सुविचार आदि। शार्प पेंसिल से छोटे छोटे सुंदर शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 4 बॉक्स यहाँ बने हुए हैं, उतना आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।